आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट हर्ष वर्मा रवि में। आज हम यहाँ पे आपको इस वीडियो में चैप्टर 1 पढ़ाएंगे CCC का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो आपको जो है कि सारा कुछ इसमें अच्छे से पढ़ना है। मैं इसमें MCQ के द्वारा आपको पढ़ाऊंगा। MCQ होगा आपका, उसमें 4 ऑप्शन दिया होगा। करेक्ट ऑप्शन जो होगा मैं आपको उसमें बताऊंगा और जो है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको सही से पढ़ने के लिए, सारी चीजें अच्छे से समझ के पेपर देने के लिए आपको वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है। मैंने अप्रॉक्स आपके लिए 100 क्वेश्चन का अरेंजमेंट किया है इस चैप्टर से। तो आपसे मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले यह कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों को जब भी मैं अगली कोई वीडियो अपलोड करूं आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप यहां से पूरा CCC का फुल सिलेबस फ्री में अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपके फ्रेंड्स भी उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का अरेंजमेंट किया है। इसमें जो कि हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा मैं उसको हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे सारा अरेंजमेंट इंग्लिश में क्वेश्चन का है, तो जो हिंदी में बच्चे पेपर देना चाह रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें एकदम सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश लिखी है। अगर हमें लगेगा कि कोई इसमें टफ है, वो लाइन में आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले जो है कि यहाँ पे बात करेंगे यूनिवैक किच। तो यूनिवैक जो है एक कंप्यूटर है, तो यहाँ पे इन्होंने यूनिवैक का फुल फॉर्म पूछा है। इन्होंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट फुल फॉर्म होगा, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसको मैंने कर दिया हाईलाइट। और आप लोग साथ में अपना कॉपी पेन लेके बैठे, साथ में MCQ लिखते रहे, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे रिवीजन में आराम रहे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा बेसिक ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया जाता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव। तो ये सारे ऑपरेशन जो है कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम तीसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं, द 2 मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। अब देखिए भाई, इसमें सिंपल इंग्लिश लिखी है, मैंने अभी आपको बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ। हिंदी में इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, जो मुझे टफ लगेगा मैं हिंदी में बता दूंगा। आप सभी लोगों को, हिंदी वालों को भी समझ में आ रहा होगा। द 2 मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर, तो यह कंप्यूटर की 2 मेजर टाइप की चिप्स इसमें से कौन कौन सी हैं? तो इसमें से जो 2 आपकी मेजर टाइप की कंप्यूटर चिप्स हैं वो है प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे बात करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर्स आर स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के किस जनरेशन में यूज किया गया है, इन्होंने यहाँ पे ये पूछा है। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के 4th जनरेशन में यूज किया गया, तो ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इन्होंने पूछा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा होता है और सुपर कंप्यूटर होता है, उसके बीच का मेन डिफरेंस क्या है? तो उसके बीच का जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है, सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल, while mainframe use its power to execute as many programs। तो ये जो है कि सीधे सीधे इसमें ये बताया कि जो सुपर कंप्यूटर है हमारा, वो फ्यू प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, कुछ ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, और जबकि हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो कई सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 5th का ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, इसको कर दिया हमने हाईलाइट। फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ASCII ASCII and EBCDIC are the popular character coding system. What does EBCDIC stand for? तो इन्होंने देखिए यहाँ पे तो ये बताया कि ये दोनों जो है हमारे पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है, लेकिन मेन क्वेश्चन इनका इतना यही है कि व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर। EBCDIC का फुल फॉर्म इन्होंने पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो ये देखिए बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा है, तो इसका आंसर सबको पता होगा। जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो CPU होता है। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो है कि एकदम बेसिक है, बेसिक से हैं, जो कि सबको पता होंगे, लेकिन मैंने एकदम बेसिक से हाई लेवल तक हर तरह के क्वेश्चन का अरेंजमेंट किया, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको हर तरह से तैयार होकर एग्जाम देना है।
अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करें तो ये पूछ रहे हैं स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी किस पे डिपेंड होती है? तो ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, ट्रैक्स पे तो भाई डिपेंड होती है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, बिट्स पे भी डिपेंड होती है। डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस पे भी डिपेंड होती है। तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शन सही है, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अगर जाएंगे तो द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। तो मेमोरी के दो मेन कौन कौन से काइंड है इन्होंने पूछा है। तो सबको पता है रैम और रोम, ये बेसिक सा ये भी एक क्वेश्चन है। रैम और रोम जो है कि ये मेन मेमोरी टाइप्स हैं। फिर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलेंगे और यहाँ पे बोलेंगे कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टेररिज्म एंड बोर्डम वी कॉल्ड इट। जो हमारा कंप्यूटर टेररिज्म एंड बोर्डम से फ्री होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं डिलीजेंस, इसे हम लोग डिलीजेंस कहते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट होती हैं आईसी, इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो ये हमारे कंप्यूटर की किस जनरेशन से रिलेट करती हैं? तो ये हमारे थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने कहा है सीडी रोम इज ए। सीडी रोम इज ए क्या है? सीडी रोम, इन चार ऑप्शन में से सीडी रोम क्या है? तो सीडी का हमारा फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम का रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, इन चारों ऑप्शन में से हमारा क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सीडी रोम कुछ भी नहीं है, ना तो सेमीकंडक्टर मेमोरी है और ना ही मेमोरी रजिस्टर है, ना ही मैग्नेटिक मेमोरी है। तो इन तीनों में से हमारा सीडी रोम कुछ नहीं है, तो इसमें हम लगा देंगे नॉन ऑफ द एबव। तो यहां हमारे पे 13 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि ये सीडी रोम जो है एक कंप्यूटर मेमोरी का एक टाइप है। इसमें कंप्यूटर मेमोरी टाइप कहीं पे नहीं दिया गया है, मेमोरी टाइप्स के नेम दिए गए तो उसमें से कुछ नहीं। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। ये हाइब्रिड कंप्यूटर, उन्होंने हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पूछा है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? इसमें देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से फिर हमको आंसर देना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रिसेंबल बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। जो दोनों कंप्यूटर का जो कि मिल के बनते हैं ना, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, उनको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एक तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं द मिक्सचर ऑफ बोथ कंप्यूटर आर नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बोथ कंप्यूटर यहाँ पे किस कंप्यूटर की बात करी गई है? द मिक्सचर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर आर नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस द 8-बिट कोडेड कॉल्ड EBCDIC। हमारा टाइप कौन सा है कंप्यूटर का जो कि 8-बिट कोड कॉल्ड EBCDIC यूज करता है? तो हमारा वो कंप्यूटर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एक मिनट, दूसरा हाईलाइट हो गया जल्दी में। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर अगर हम लोग चलें, द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। द ALU होता है हमारा कंप्यूटर को कहां से रिस्पॉन्स कहां से जो कि कमांड आता है जिसपे वो रिस्पॉन्स करता है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल सेक्शन। जो कंट्रोल सेक्शन से आता है कमांड उसको रिस्पॉन्स करता है हमारा ALU। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉच। फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में मेन कंपोनेंट यहाँ पे क्या था? तो कंपोनेंट था हमारा यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर जाएंगे। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। जो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स मतलब हार्ड कॉपी जब लोग प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जो प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकालते हैं हाई क्वालिटी के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्लॉटर। प्लॉटर इज ए करेक्ट आंसर।
अब देखिए इन्होंने अभी आईसी पूछा था किस जनरेशन में यूज की गई थी, तब तो हमने बता दिया था थर्ड जनरेशन में। ये क्वेश्चन देखिए हम आपको दिखाते हैं कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने कहा था आईसी किस जनरेशन में यूज की गई थी, तो हमने बताया था थर्ड जनरेशन में। लेकिन अब इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लिया थर्ड जनरेशन में जो आईसी यूज की गई थी वो कौन सी आईसी थी। उन्होंने आईसी का सीधे सीधे यहाँ पे नाम पूछ लिया है। तो यहाँ पे SSI, MSI, LSB ये 3 आईसी के नाम दिए गए हैं। तो इसमें जो आईसी यूज की गई थी थर्ड जनरेशन में वो है SSI, MSI। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज। तो इसमें देखिए वैक्यूम ट्यूब यूज किया था। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वैक्यूम ट्यूब हमने अभी आपको बताया। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 22 यहाँ पे देखेंगे। ए डम टर्मिनल हैज, जो हमारा डम टर्मिनल होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो जो हमारा डम टर्मिनल होता है उसके पास क्या होता है, एक कीबोर्ड एंड स्क्रीन। उसके पास कीबोर्ड और स्क्रीन होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 1 मिली सेकेंड इज, जिन्होंने कहा भैया 1 मिली सेकेंड किसके इक्वल है, सीधे सीधे ये पूछ लिया है यहाँ पे। तो हमको बता देना है 1000th ऑफ ए सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा करेक्ट। फिर हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाई। जो प्रिंटर की हमारी आउटपुट क्वालिटी होती है क्या, कैसे मेजर की जाती है, यूनिट क्या होती है उसकी, इन्होंने उसके बारे में पूछा है। तो उसकी जो यूनिट होती है डॉट्स पर स्क्वायर इंच, डॉट्स पर स्क्वायर इंच में मेजर की जाती है उसकी आउटपुट क्वालिटी प्रिंटर की। फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हमारा क्या है, तो हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है वो हमारा एबीसी कंप्यूटर है, एटनस ऑफ वेरी कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग लिख लीजिए एटनस ऑफ वेरी कंप्यूटर एबीसी का। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 से पहले हम लोग एक चीज देख लेंगे, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई क्वेश्चन नंबर 24 में। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाई ते डॉट्स पर स्क्वायर इंच ना होके डॉट्स पर इंच होती है, सिर्फ डॉट्स पर इंच होती है। यहाँ पे हमने इसको बैक करके फिलहाल हमने XYZ लिख दिया। जिसका करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है हमारा डॉट्स पर इंच, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। तो इसमें लिखा है व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इन लोगों के द्वारा कौन सा कंप्यूटर इन्वेंट किया गया, तो इन्होंने एबीसी कंप्यूटर को ही इन्वेंट किया, एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। Which of the following storage device can store maximum amount of data। तो ये 4 हमारे स्टोरेज डिवाइस दिए गए। इन्होंने पूछा है कि इसमें से सबसे ज्यादा डेटा कौन कलेक्ट कर लेता है। तो जो हमारा हार्ड डिस्क होता है सबसे ज्यादा डेटा कलेक्ट करता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विच कंप्यूटर वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इन्वेंटेड ए पेटेंट। तो जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर कंसिडर किया गया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो वो हमारा हो जाता है यहाँ पे, वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा ENIAC, ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर is known as physical connection between microprocessor memory and other parts of the micro computer। तो इनके बीच का जो फिजिकल कनेक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। अब ये फिर इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिया गया जैसे कि हर क्वेश्चन में था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एड्रेस बस, हम लोग एड्रेस बस कहते हैं। और बसेस क्या होती हैं, जो एक तारों का जाल बिछा रहता है वो हमारी बस कहलाती हैं। जैसे बहुत सारे तार जा रहे हैं तो हमारी एक बस है, कंडक्टर्स को ही हम बस कहते हैं। हाई डेंसिटी डबल स्लाइडेड फ्लॉपी डिस्क क्लाउड स्टोर। इन्होंने हाई डेंसिटी डबल स्लाइडेड फ्लॉपी डिस्क का जो है क्लाउड स्टोर डेटा पूछा कितना MB या GB होगा, है ना। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.44 MB।
फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 31 दिया गया है, ए हाई क्वालिटी CAD सिस्टम यूज द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। जो हाई क्वालिटी का CAD सिस्टम होता है वो इसमें से कौन सा प्रिंटर यूज करता है प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफिक्स के लिए? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल प्लॉटर। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस। बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है कि इनपुट डिवाइस क्या है, इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए सीधा सीधा देखिए फुल फॉर्म भी लिखा है कॉम का, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, मतलब आउटपुट नाम ले लिया गया है, इसका मतलब ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये हमारा इनपुट डिवाइस यहाँ पे नहीं है। क्योंकि सबको पता है OCR भी इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनर है इनपुट डिवाइस है ना, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अब क्वेश्चन नंबर 33 की यहाँ पे बात करें, द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेबल इन 16 बिट वर्ड्स ऑफ ए कंप्यूटर अप्रोक्सीमेटली। अबे कितने डिजिट्स में होगा? जो एक्यूरेसी है ना, तो पूछा गया कितने डिजिट्स में होगा इसकी, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो 6 डिजिट में होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे पूछा गया है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि ऑप्शन और क्वेश्चन साथ में दिखे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पे कहा गया है, in most of the IBM PCs the computer in most of the IBM PCs the CPU, the device drivers, memory expansion slot and active components are mounted on a single board. What is the name of the board? जो यहाँ पे बोर्ड है उस बोर्ड का यहाँ पे नाम पूछा गया है। तो बोर्ड है हमारा मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड ही हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, सारा कुछ इसी पे डिपेंड होता है, CPU के अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ होता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 में फिर से इन्होंने IBM की बात की है, तो IBM का फुल फॉर्म तो आप लोग पहले जान लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे जो IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। तो इन मोस्ट IBM PCs द CPU, द डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन ए सिंगल बोर्ड। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है 34 और 35, मैंने रिपीट यहाँ पे टाइप कर दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो फिर से हम इसमें जो है कि अपना आंसर लगा लेते हैं। जो हमारा करेक्ट आंसर 34 में था वही आंसर इसमें 35 में भी होगा, ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे, मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। मैग्नेटिक डिस्क किसके लिए मोस्ट पॉपुलर मीडियम है यहाँ पे? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस दोनों के लिए पॉपुलर मीडियम है। तो बोथ ऑफ द एबव इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 37 की बात करें, ए टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल सिग्नल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। वो कौन सी टेक्निक है जो एनालॉग कोड्स को कन्वर्ट करती है एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, रिगार्डिंग ए वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। वीडियो के बारे में हमारा कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट जो कि मोर करेक्ट है, सबसे ज्यादा सही कौन सा स्टेटमेंट है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, क्योंकि वीडियो हमारा एक पेरिफेरल डिवाइस है, तो इट इज ए पेरिफेरल डिवाइस, सबसे सही ऑप्शन यही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ए मशीन दैट इज मेंट फॉर। ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ए मशीन दैट इज मेंट फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। इन्होंने सीधा सीधा एकदम बिना घुमाए फिराए क्वेश्चन पूछ दिया कि वैक्यूम ट्यूब कब इन्वेंट किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1906, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन। ये जो है प्रिंटर्स के नेम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अच्छी क्वालिटी का ग्राफिक्स देता है? तो वो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर। ये हमारे सारे प्रिंटिंग डिवाइस हैं। कंप्यूटर विथ
80286 माइक्रो प्रोसेसर इच। कौन सा कंप्यूटर है जिसके पास 80286 माइक्रो प्रोसेसर होता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80 कंप्यूटर। यहाँ पे हम यू लगाना भूल गए, ठीक है, अंडरस्टूड है, 80 कंप्यूटर्स। फिर हम क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज। कौन सा एप्लीकेशन सुटेबल है सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए? तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसिंग ऑफ गार्ड्स, है ना, पैरोल प्रोसेसिंग। तो ये हमारे दोनों सही है, तो बोथ ए एंड बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेसिंग। इसमें से प्रोसेसिंग कौन सी नहीं है, इन्होंने ये पूछा है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, गैदरिंग हमारी एक प्रोसेसिंग नहीं है। अरेंजिंग एक प्रोसेसिंग है, मैनिपुलेटिंग एक प्रोसेसिंग है और कैलकुलेटिंग एक प्रोसेसिंग है, बट गैदरिंग एक प्रोसेसिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरली इन। डिजिटल कंप्यूटर जो है कि प्राइमरली कहाँ पे डेवलप्ड किया गया? तो ये हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, फिर इसका जो हमारा 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा इसमें जो है कि करेक्ट आंसर होगा? तो आंसर नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ हार्डवेयर मशीन। इनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ हार्डवेयर मशीन, ये सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, टुडेस कंप्यूटर गेंट आईबीएम वाज द अर्लियर नोन बाय डिफरेंट नेम व्हिच वाज चेंज इन 1924। जो भैया 1924 में कंप्यूटर का नेम बदला गया और आईबीएम में पहले क्या कहा जाता, व्हाट वाज द नेम। तो इन्होंने नाम सीधे सीधे पूछ लिया है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटिंग टेबलिंग रिकॉर्डिंग, है ना। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया, कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग। फिर ऑप्शन नंबर 48 की तरफ हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम लोग जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है, बिफोर ए डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस एनी सिलेक्टर रिकॉर्ड। जो है कि किसी भी सिलेक्टर रिकॉर्ड को एक्सेस करने से पहले डिस्क ड्राइव, एक कंप्यूटर प्रोग्राम हैज टू प्रोवाइड रिकॉर्ड्स डिस्क एड्रेस। कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोवाइड करता है रिकॉर्ड्स डिस्क एड्रेस। तो कौन सी इंफॉर्मेशन एड्रेस स्पेसिफाई करता है? तो एड्रेस जो हमारा यहाँ पे स्पेसिफाई करता है वो यहाँ पे ट्रैक नंबर, सिलेक्टर नंबर एंड सरफेस नंबर, सारे नंबर्स की इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। लॉजिकल सीक्वेंस में कोई भी डेटा अरेंज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं सॉर्टिंग। जैसे हम लोग कहते हैं ना, शॉर्ट लिस्ट कर लो, मतलब सारा डेटा अरेंज कर लो एक लॉजिकल फॉर्म में, तो उसे हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ए लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। तो यहाँ पे सीधे लॉजिकल यूनिट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है सीपीयू में, कंप्यूटर के सीपीयू में लॉजिकल यूनिट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, टू कंपेयर नंबर। तो लॉजिकल यूनिट की रिस्पांसिबिलिटी है नंबर्स को कंपेयर करना। फिर क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, अबेकस वाज द फर्स्ट। अबेकस हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, मैकेनिकल कंप्यूटर था, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था या मैकेनिकल कंप्यूटर था। यहाँ पे दो ऑप्शन जो एक ही जैसे हो गए। तो चलिए पहले ऑप्शन एडिट कर लेते हैं, फिर आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। मिस टाइपिंग हो गई यहाँ पे। देखिए हमने यहाँ पे एक जगह मैकेनिकल कंप्यूटर हटा के XYZ ऐसे कर लिया ताकि टाइम आपका ना वेस्ट हो। सिंपली मैंने XYZ ऑप्शन में डाल दिया है। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अबेकस वाज द फर्स्ट। तो अबेकस कौन सा कंप्यूटर कैलकुलेटर है? तो अबेकस जो हमारा मैकेनिकल कैलकुलेटर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। फिर हम क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। इफ इन ए कंप्यूटर 16 बिट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एड्रेस इन रैम। अगर कंप्यूटर में 16 बिट यूज हो रहा है रैम को स्पेसिफाई करने के लिए, द नंबर ऑफ एड्रेस विल बी। तो उसमें कितने एड्रेस होंगे इन्होंने यह पूछा है यहाँ पे। तो उसमें एड्रेस होंगे हमारे 65,536। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगर कोई भी 16 बिट यूज कर रहा है एड्रेस को स्पेसिफाई करने में, तो वहां पे कितने एड्रेस होंगे? तो वहां पे 65,536 एड्रेस होंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाई। तो इंस्ट्रक्शन और
इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस जो है हमारा बाइनरी कोड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज ए कैश रजिस्टर, द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज ए कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड ओसीआर रीडर इज द। तो यहाँ पे कंप्यूटर टर्मिनल एंड ओसीआर रीडर पूछा गया कि क्या हो जाएगा अगर टर्मिनल डिवाइस फंक्शन रजिस्टर एज ए कैश रजिस्टर है। तो यहाँ पे जो हमारा 54 का करेक्ट ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, पॉस टर्मिनल, पीओएस टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करें यहाँ पे, ए सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। जो फ्लिप फ्लॉप का सेट होता है उसको इंटीग्रेटेड टुगेदर हो जाता है जब वो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस सेट को हम लोग कहते हैं रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। पीपल ऑफ्टन कॉल डैश एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहते हैं सभी लोग, तो सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विच इज यूज्ड फॉर मोनोफैक्चरिंग चिप्स। चिप्स को मोनोफैक्चरिंग करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो वहां पे सेमीकंडक्टर से चिप हमारी बनी होती है, तो हम लोग सेमीकंडक्टर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच बिट्स इन हेवन इज, द वैल्यू ऑफ ईच बिट्स इन हेवन इन, है ना। तो यहाँ पे जो ईच बिट्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी वो होती है 5। ऑप्शन नंबर 58 इज करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं 59 क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल वाज। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर है नेपाल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया तो वह हमारा हो जाएगा IBM 1401। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। निमोनिक्स ए मेमोरी ट्रिक इज यूज्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। निमोनिक्स जो मेमोरी ट्रिक है वो कौन सी लैंग्वेज इसमें से यूज करती है, तो निमोनिक्स जो हमारी असेंबली लैंग्वेज यूज करती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। इंस्ट्रक्शन इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज कॉन्सिस्ट ऑफ। इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर्स लैंग्वेज कॉन्सिस्ट ऑफ। इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर के वो कौन सी लैंग्वेज कंसिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 61 का, तो 61 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना। ओपी कोड एंड ऑपरेंड वो लोग दोनों यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करते हैं, दोनों को कंसिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट किस कंप्यूटर की जनरेशन पे भी डेवलपमेंट चल रहा है ना। अंडर डेवलपमेंट कौन सी जनरेशन, तो 5th जनरेशन, क्योंकि 4th जनरेशन पूरी यहाँ पे अच्छे से चल रही है, पहले चल चुकी है, इस टाइम 4th जनरेशन पे हम लोग काम करें माइक्रो प्रोसेसर पे। ए रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड, है ना। जब रजिस्टर में हम लोग मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं शिफ्ट रजिस्टर, क्योंकि हम लोग रजिस्टर को शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर है ना मोस्ट पॉपुलर था, यहाँ पे इन्होंने फिर पूछ ले एक स्पेसिफिक कंप्यूटर, स्पेशल कंप्यूटर का नाम, तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे IBM 1650, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। विच इज कंसिडर्ड ए डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाएगा, ऑप्टिकल स्कैनर, ये भी भाई डायरेक्ट इनपुट कर लेता है। माउस एंड डिजिटर्स, ये भी डायरेक्ट इनपुट कर लेता है। लाइट पेन, ये भी डायरेक्ट इनपुट करता है। तो इसमें जो हमारी चीजें दी गई है ऑप्टिकल स्कैनर, माउस, डिजिटर्स, लाइट पेन, ये सारे डायरेक्ट इनपुट करते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 66। ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइन द स्टेटस, ए सेट of information that defines the status of resource allocated to a process is, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का, वह होगा प्रोसेसिंग डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मैं यहाँ पे ज्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बहुत आराम से यहाँ पे धीरे धीरे बोलूंगा, धीरे स्पीड में बोलूंगा, तो आप लोगों को लगेगा कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन यहाँ पे हर चीजें आपको अच्छे से समझाई जा रही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं।
ईच सेट ऑफ नेपियर्स बोन्स कंसिस्टेड ऑफ, अब वो कितने रॉड्स कंसिस्ट करते हैं नेपियर्स बोन्स का ईच सेट, तो वो जो हमारा कंसिस्ट करता है 11 रॉड्स। क्वेश्चन नंबर 67 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 बीसीडी इच, अब यहाँ पे बीसीडी का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। When was the world's first laptop computer introduced in market and by whom? लैपटॉप कंप्यूटर मार्केट में कब जो है कि लाया गया और किसके द्वारा, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इप्सन 1981 के द्वारा लाया गया। अब क्वेश्चन नंबर 70 की हम लोग बात करें यहाँ पे, फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर डेवलप्ड, किस जनरेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो रहा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सेकंड जनरेशन से डेवलप हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 द फर्स्ट फिल्म टू मास मार्केट ए माइक्रो कंप्यूटर एज ए पर्सनल कंप्यूटर वाज, द फर्स्ट फिल्म टू मास मार्केट ए माइक्रो प्रोसेसर एज ए पर्सनल कंप्यूटर वाज, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो होगा हमारा रेडियो 6, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 हाउ मेनी एड्रेस लाइन आर नीडेड टू एड्रेस ईच मशीन लोकेशन, कितनी एड्रेस लाइन की यहाँ पे नीड है, कितने की जरूरत है टू एड्रेस ईच मशीन लोकेशन इन 2048x4 मेमोरी चिप, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा 72 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 11 एड्रेस लाइन की जरूरत है। जो प्रॉपर्ली अरेंज डेटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है तो उसे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 74 ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कंसिस्ट करता है, मेमोरी भी और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी। वाई आर द वैक्यूम ट्यूब्स आल्सो कॉल्ड वैल्यूज, है ना, तो वैक्यूम ट्यूब को वैल्यूज भी क्यों बोलते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, जॉन नेपियर इन्वेंटेड लॉगरिथम इन, लॉगरिथम जो है कि जॉन नेपियर ने कब इन्वेंट की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1614, है ना, 1614 में। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, अब इन्होंने कहा इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, फैब्रिकेटेड ऑन ए टीनी सिलिकॉन चिप, फैब्रिकेटेड जो है टीनी सिलिकॉन चिप होती है। क्वेश्चन नंबर 78 की यहाँ पे बात की जाए, व्हाट टाइप ऑफ द कंट्रोल पिन्स आर नीडेड इन माइक्रो प्रोसेसर, कौन सी कंट्रोल पिन की जरूरत होती है माइक्रो प्रोसेसर में, किस लिए, टू रेगुलेट ट्रैफिक ऑन द बस, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए बस में, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टू डिवाइस फ्रॉम ट्राइंग टू यूज इन ए सेम टाइम, अगर सेम ही टाइम पे किसी बस पे, है ना, किसी बस पे एक सेम टाइम पे कोई डेटा आ जा रहा है तो उसके लिए कौन से पिन की जरूरत होगी माइक्रो प्रोसेसर में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का वह होगा ऑप्शन नंबर सी, बस आर्बिट्रेशन, है ना, बस आर्बिट्रेशन जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का। अब फिर हम लोग चलते हैं 79 क्वेश्चन की तरफ, वेयर एज ए कंप्यूटर माउस मूव ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज, अगर टेबल के सरफेस पे कंप्यूटर के माउस को मूव किया जाए तो जो है ट्रैक बॉल क्या होगा, तो स्टेशनरी रहेगा, सही से मूव नहीं करेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं, Which of the following is used as a primary storage device? Primary storage device इसमें से क्या यूज करता है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम इज यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे, मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइडेड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस, मल्टी यूजर सिस्टम जो होता है वो प्रोवाइड करता है हमें कॉस्ट सेविंग स्मॉल बिजनेस के लिए, क्योंकि ये लोग यूज करते हैं सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट, किसके लिए, सर्वर को लिंक करने के लिए ये लोग सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट यूज करते हैं। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का वह हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, डम टर्मिनल्स,
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 की हम लोग बात करें, व्हाट आर देयर डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द ALU ऑफ ए कंप्यूटर। तो डिसीजन यहाँ पे कौन मेकिंग करता है ALU कंप्यूटर में, तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे डिसीजन मेकिंग है, ये सारे डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विथ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 83 का हो जाएगा सी, फॉर्मेटिंग। क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट की बात की गई, तो मतलब उसमें फॉर्मेटिंग कोई ना कोई की जाएगी, तो फॉर्मेटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, नेपाल ब्रॉट ए कंप्यूटर फॉर ए सेंसस ऑफ 2028 BS। द कंप्यूटर वाज ऑफ, किस जनरेशन का कंप्यूटर जो है कि नेपाल ने ब्रॉट किया फॉर सेंसस ऑफ 2028 BS। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर इन्होंने यूज किया, ब्रॉट किया। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हमें कैसे हेल्प करते हैं, किस चीज में, तो हमें हेल्प करते हैं स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। ये जो है कि हम लोग जब कोडिंग करते हैं, कोई हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का हम लोग यूज करते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम आसानी से और अच्छे से पूरी सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 86, विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है, इन्होंने पूछा है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर, इट इज अंडरस्टूड बाय ए प्रोग्रामर। या जो प्रोग्रामर होगा उसके द्वारा भी अंडरस्टूड होगा और कंप्यूटर के द्वारा भी अंडरस्टूड होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 87, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इन दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। अब मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है उन्होंने कहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि मेमोरी हमारी टेम्परेरी होती है और स्टोरेज हमारा परमानेंट होता है। ये सब लोग जो कि रट लो, मेमोरी हमारी टेम्परेरी होती है और स्टोरेज हमारा परमानेंट होता है। व्हेन वाज पास्कलाइन इन्वेंटेड। अब पास्कलाइन जो है कि कब इन्वेंट किया गया, तो जो हमारे पास्कल सर थे उन्होंने हमारा पास्कलाइन इन्वेंट किया। अब कब इन्वेंट किया उसका हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 88 में, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 1642। अब क्वेश्चन नंबर 89 की यहाँ पे बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। फिर से उन्होंने कहा कि ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा वैलिड स्टेटमेंट है, तो इसमें से जो वैलिड स्टेटमेंट है चलिए हम लोग पढ़ के देखते हैं। लेडी अगस्ता इज द फर्स्ट प्रोग्राम, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है, फर्स्ट वैलिड है। सेकंड हम लोग देखते हैं, हे अडा इज ए डॉटर ऑफ लॉर्ड बैरन, है ना, तो यहाँ पे इन्हीं की बात की है। लेडी अडा अगस्ता इनका पूरा नाम है, डॉटर ऑफ लॉर्ड बैरन, ए फेमस इंग्लिश पोएट, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर इनकी बात की गई इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय यूएस डिफेंस, तो ये स्टेटमेंट भी सही, इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम यहाँ पे बात करें, एक कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच। कंपाइलर जो हमारा ट्रांसलेटर है, तो कंपाइलर हमारा कौन से प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, ये इन्होंने पूछा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं तीनों सही हैं। ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल सही, मशीन लेवल लैंग्वेज में ये कहता है इट डज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के टाइम पे इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसमें से सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कंपाइलर के बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 91 यहाँ पे देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूज ए सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। अगर सेंट्रल कंप्यूटर के एक से ज्यादा व्यक्ति चला रहा है तो यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होगा, तो वहां पे रिक्वायर्ड होगा हमारा टर्मिनल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर यूज टू स्टॉप प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, को स्टॉप करने के लिए फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा यूज किया गया, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, EDSAC। आप लोग यहाँ पे जो कि बिल्कुल परेशान ना होइए, जो शॉर्ट फॉर्म दिया गया है फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए, फिर एक हम स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें सिर्फ फुल फॉर्म बताए जाएंगे आपको ढेर सारे। क्वेश्चन नंबर 93,
क्वेश्चन नंबर 93 है, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। तो द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू ऑप्शन नंबर सी 1024 मेगाबाइट। 1024 MB में 1 GB होता है। MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट और GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट। इन विच ईयर, एक मिनट, फिर यहां पे पूछा गया है इन विच ईयर वाज यूकेस प्रीमियर कंप्यूटर इवेंट कॉल्ड। तो कौन से ईयर में यूके का प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट हुआ था? तो वो हुआ था हमारा 1980 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है, हमने ऑप्शन ए को हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 95, once you load the suitable program and provide required data, computer does not need human intervention. These features is known as। जब आपको एक सुटेबल प्रोग्राम जो है कि लोड कर देते हैं, उसको रिक्वायर जो डेटा होता है वो चीज आप दे देते हैं, तो कंप्यूटर को ह्यूमन के इंटरवेंशन की कोई नीड नहीं होती है। तो इस फीचर को क्या कहते हैं? तो इस फीचर को कहते हैं ऑटोमेटिक, कि एक बार हमने दे दिया डेटा, अब वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया व्हाट इज ब्रांड। ब्रांड क्या है? ब्रांड के बारे में इन्होंने पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा द नेम ऑफ प्रोडक्ट ए कंपनी गिव टू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट इन मार्केट। किसी भी प्रोडक्ट का नेम जिस नेम से वो मार्केट में आइडेंटिफाई होता है वो जो है कि ब्रांड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 मशीन लैंग्वेजेज। अब उन्होंने कहा मशीन लैंग्वेज क्या है? तो मशीन लैंग्वेज यहाँ पे मशीन डिपेंडेंट है, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम है, एरर प्रोन है। तो यहाँ पे ये सारे चीजें सही है मशीन लैंग्वेज के बारे में, तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे सही हो जाएगा। ए बाइट कॉन्सिस्ट ऑफ, इन्होंने पूछा कि बाइट जो है कि 1 बाइट कितना कॉन्सिस्ट करता है क्वेश्चन नंबर 98 में। तो 1 बाइट जो है कि 8 बिट्स कॉन्सिस्ट करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलिएबल बट दे आर नॉट। मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो रिलिएबल तो बहुत है लेकिन वो क्या नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इनफैलिबल नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, व्हाट इज द डेट व्हेन बेबेज कंसाइज्ड एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज सर ने कब कंसाइज्ड किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1837 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 100। तो फ्रेंड्स जिसने भी ये फुल वीडियो देखी है तो उसे जितने भी चीजें समझाई गई हैं इस वीडियो में, जितने भी क्वेश्चन बताए गए एमसीक्यू, उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जो हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे ट्रिपल सी की चैप्टर 2 के साथ, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो उसमें भी हम ऐसे कुछ क्वेश्चन का अरेंजमेंट करेंगे। इससे क्वेश्चन जो है कि कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लास थोड़ा लंबी आपकी इसलिए हो गई क्योंकि हमने इसमें सारी चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताए हैं। आपको जो छोटी क्लासेस मिलेंगी उसमें अप्रॉक्स 20-25 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बट हमने आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन का अरेंजमेंट किया था, तो सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे समझा दी है। तो हम फिर से आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको हमारे इस चैनल पे फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी ट्रिपल सी फ्री क्लासेस के नाम से। तो आप लोग वहां से डे बाय डे हम नई वीडियो आप अपलोड करते जाएंगे, आप लोग वहां से पढ़ लेंगे। बाकी कुछ स्पेशल क्लास भी हम लास्ट में लेंगे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर लें और आप अच्छे ग्रेड से पास हो सकें ट्रिपल सी में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।